आज मैं वैदिकी प्रक्रिया का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिन्होंने व्याकरण विषय प्रतिष्ठा विषय रूप में लिया है। इसके पहले हम लोग ने भ संज्ञा के विषय तक अध्ययन किया था, अर्थात नवों गिरो मनुषाम वत्युपसंख्यानम, ये वार्तिक का अध्ययन किया था। तो आज उसके आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो ये वार्तिक नवस शब्द, अंगिरस शब्द और मनुष्य शब्द, ये शब्द को वेद में, छंद में अर्थात वेद में विकल्प से भ संज्ञा करता है। यह वार्तिक विकल्प से भ संज्ञा करता है। लोक में पद संज्ञा होने के कारण ससुर से रुत्व होता है सकार को, पदांत में स्थित होने के कारण। तो यहाँ पद संज्ञा को रोक करके भ संज्ञा करने से ससुर से जो रुत्व होना है वो नहीं होगा, इसीलिए नवस्वत बनेगा। लोक में तो नभोवत ये रूप बनता है। तो नवसा तुल्यम ऐसा विग्रह करके तेन तुल्यम क्रिया चेदवती, इस सूत्र से वती प्रत्यय करके नवस्वत बनता है। तो यहाँ पर पद संज्ञा को बांध करके इस वार्तिक से भ संज्ञा कर लिया। नवस शब्द को भ संज्ञा करने पर सकार को रुत्व नहीं हुआ, तो नवस्वत ये रूप बना। लोक में तो ससुर से पद संज्ञा करने पर ससुर से रुत्व हो जाता है और रेप को उत्त होकर गुण होकर नवोवत ये रूप बनता है। तो और इसी को आगे ये लिखते हैं नवसा तुल्यम नवस्वत भत्वात् रुत्वाभाव, कि ये विग्रह पहले बताते हैं नवसा तुल्यम, ऐसा विग्रह करते हैं तो नवस्वत बनेगा। तो यहाँ भत्वात् भ संज्ञा होने के कारण रुत्वाभाव, रुत्व का अभाव हो गया, अर्थात रुत्व नहीं हुआ ससुर से। फिर अंगिरस्वत अंगिरह, तो अंगिरस्वत शब्द यहाँ बना। अंगिरस शब्द से वती प्रत्यय होकर यहाँ भी भ संज्ञा होकर को रुत्व का बाध कर दिया, तो अंगिरस्वत। उसी तरह मनुष्वत, मनुष्य शब्द से वती प्रत्यय करके मनुष्वत ये बनेगा। तो यहाँ मनुष्य शब्द के विषय में लिखते हैं वृत्ति में कि ये जने ऋषि, ये उणादि गण का सूत्र है, उससे जन धातु में जैसे उसी प्रत्यय होता है उसी तरह मन से भी उसी प्रत्यय करके मनुष्य ये बनाया है, ऐसा वो लिखते हैं। अब आगे वार्तिक है वृषण वस्वस्वयोः। वृषण वस्वस्वयोः, वसु और अश्व। वसु और अश्व शब्द से पूर्व में वृषण शब्द हो तो उसको भी भ संज्ञा कहनी चाहिए, कि भ संज्ञा हो कहनी चाहिए। ये वार्तिक का अर्थ है वेद में। जैसे वृष वर्षकम वसु यस्य स वृषण वसु, जब हमारा समास करने के बाद वृषण सु वसु सु, ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस वार्तिक से भसंज्ञा हो जाने पर, भसंज्ञा होने के कारण वृषण वसु बना कि नकार का लोप नहीं हुआ, न लोप प्रातिपदिकांत से। यदि पद संज्ञा यहाँ करते तो न लोप प्रातिपदिकांत इस सूत्र के द्वारा नकार का लोप हो जाता, तो भसंज्ञा होने के कारण नकार का लोप बाधित हुआ, वृषण वसु। उसी तरह वृषण पूर्वक अश्व शब्द में भी वृषण अश्व हुआ, यहाँ पर पद संज्ञा नहीं हुई, भ संज्ञा हुई। भ संज्ञा होने के कारण नकार का लोप नहीं हुआ। इसी को आगे ये लिखते हैं कि यह अंतर्वर्तिनीं विभक्तिम आश्रित्य पदत्वे सति न लोपः प्राप्तः भत्वात् वार्यते। मतलब यहाँ जो वृषण सु वसु सु, इसमें वृषण सु, ये सु के समय जो पद संज्ञा कर रहे हैं तो सु के विभक्ति सु प्रत्यय को मान करके पद संज्ञा हो जाने पर न लोप प्रातिपदिकांत से इस सूत्र के द्वारा नकार का लोप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ भ संज्ञा करने के कारण नकार का लोप नहीं हुआ। ये इसका वो अर्थ है। अतएव पदांतस्य णत्व निषेधोपि न। अब यहाँ वृषण वसु में नकार को णत्व हुआ है,
तो यहाँ नकार का णत्व भी निषेध नहीं हुआ पदांत से इस सूत्र से, क्योंकि वो पदांत में स्थित नकार को णत्व न हो ऐसा कहता है। तो यहाँ पद संज्ञा नहीं हुई है, भ संज्ञा हुई है, भ संज्ञा होने के कारण ये पदांत नहीं रहा, तो इसलिए नकार को णत्व में भी कोई बाधा नहीं हुई, अर्थात पदांत से इस सूत्र से णत्व निषेध नहीं हुआ। अल्लोपन इति अल्लोपो न, अल का लोप भी अल्लोपो न इस सूत्र के द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि अनंग होने के कारण, अंग संज्ञा यहाँ पर नहीं होने के कारण, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम इस सूत्र के द्वारा अंग संज्ञा होती है, तो यहाँ अंग संज्ञा नहीं है, ये अंग नहीं है। अंग न होने के कारण अल्लोपो न इस सूत्र के द्वारा अन का लोप नहीं हुआ, वृषण में जो अन है, क्योंकि वो भसंज्ञक अन का लोप करता है। अब अगला सूत्र आया है अयस्मयादीनि छंदसी, एतानि छंदसी साधुनी। अयस्मयादिगण में जो पठित शब्द है अयस्मय इत्यादि शब्द, ये वेद में सिद्ध होते हैं, अर्थात निपातन होते हैं, अयस्मय इत्यादि शब्द बनते हैं। जैसे अयस शब्द से मयट प्रत्यय करने पर अयस्मय ये बनता है, तो यहाँ पर इससे भसंज्ञा अयस्मयादीनि छंदसी इस सूत्र से भसंज्ञा कर देने पर यहाँ स को रुत्व नहीं होता है, तो अयस्मय बनता है। तो लोक में पद संज्ञा हो जाने पर रुत्व उत्व हो जाने पर अयोमय ये बनता है। तो तथा च आगे लिखते हैं भ पद संज्ञाधिकारात् यथा योग्यम संज्ञाद्वयम बोध्यम। भ और पद के संज्ञा के अधिकार में यथा योग्यम जैसे आवश्यक हो वैसे दोनों संज्ञाओं को समझनी चाहिए, अर्थात भ संज्ञा भी पद संज्ञा भी। तथा च वार्तिकम, यहाँ वार्तिक भी दिया है, तो उभय संज्ञान्यपीति वक्तव्यम, उभय संज्ञान्यपीति वक्तव्यम, उभय संज्ञानी अपि इति वक्तव्यम। उभय संज्ञानी दोनों संज्ञा भ और पद संज्ञा दोनों कहनी चाहिए, अर्थात जहाँ जरूरत हो, जहाँ जिस पद की सिद्धि रूप की सिद्धि करनी हो उसके यदि पद संज्ञा की आवश्यक है तो पद संज्ञा करनी है, भ संज्ञा की आवश्यक हो तो भ संज्ञा करनी है, अर्थात दोनों संज्ञाएं यथा योग्य इसमें हो सकते हैं, ये वार्तिक का अर्थ है। इसीलिए यहाँ स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन, तो यहाँ ऋक्वता तो रिच से मतुप प्रत्यय होकर मतुप के म को व प्रत्यय व आदेश हो जाने पर रिचवत बनता है, तो रिचवत बनने पर यहाँ चोकु पद संज्ञा करके चोकु से कुत्तो होकर ऋक्वत बनता है। तो ऋक्वत बनने पर यहाँ पुनः ये भ संज्ञा होकर जस्त्व का बात करते हैं, क्योंकि ऋक्वत बन जाने पर जब चोकु से कुत्तो हो जाएगा तो उस समय पद संज्ञा मान लिया, पद संज्ञा मानने पर चोकु से कुत्तो कर दिया, ऋक्वत बना। अब पुनः पद संज्ञा मानकर ही झलाम जसवंती से जस्तो कर देने पर ऋक्वत ऐसा ग हो जाता है, लेकिन इस समय भ संज्ञा मान ली गई, भ संज्ञा माना तो जस्तो का अभाव हो गया, इसलिए ऋक्वत शब्द बना। यहाँ ऋक्वता तृतीयांत रूप है ऋक्वता। तो पहले में पद संज्ञा मानकर हमने कुत्तो किया, पुनः फिर भ संज्ञा मानकर जस्तो का बात किया, तो ये वार्तिक ने कहा कि दोनों संज्ञाएं हों तो इसका ये फल है। फिर आगे लिखते हैं कि जस्तो विधानार्थाया पद संज्ञाया भवत्व सामर्थ्येन बाधात, तो भवत्व के सामर्थ्य से उसका जो जस्तो हो रहा है उसका बाध कर दिया यहाँ। अब दूसरा उदाहरण देते हैं नैनम हिंकुन्यपि बाजिनेशु, यहाँ भी बाजिनेशु तो बाज धन इन, तो यहाँ भी पद संज्ञा मान करके जस्तो किया, जस्तो करने पर बाज धन ईना बना बाजीना। अब यहाँ फिर भ संज्ञा करके कुत्तों का अभाव कर दिया, जब पहले में पद संज्ञा कर दिया तो झलाम जोशी ने जस्तो कर दिया तो बाज बना, बाज ईना बना। अब पुनः जस्तो हो जाने पर वहाँ पर कुत्तों की प्राप्ति थी, तो अब भ संज्ञा करके कुत्तों का निषेध कर दिया तो बाजीना ये बना, ये सप्तम्यंत रूप है तो बाजिनेशु। तो ये सूत्र का यस्मयादिनी छंदसी इस सूत्र का दो उदाहरण है, ऋग्वता और बाजिनेशु। दोनों में पद संज्ञा करके जो कार्य करना है वो किया गया और पद संज्ञा को ही मानकर वही कार्य हो रहा हो दूसरा कार्य, तो फिर पुनः भ संज्ञा करके उसका बाध कर दिया, अर्थात दोनों संज्ञाओं को जैसी आवश्यकता है उसके प्रकार से यहाँ पर की गई।
अब अगला सूत्र है ते प्राग्धातो। ते प्राग्धातो छंदसी परेपि। ते प्राग्धातो ये सूत्र था है, तो वो कहता है कि जो गति उपसर्ग प्रत्यय प्रपरा इत्यादि है, जो उपसर्ग है वो धातु के पहले प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर छंद में कहते हैं, वेद में कहते हैं कि छंदसी परेपि, छंद में वेद में पर में भी प्रयोग होते हैं। अर्थात उपसर्ग जो है प्रपरा इत्यादि उपसर्ग जो है वो वेद में पर में भी प्रयोग होते हैं। पूर्व में तो लोक में होते हैं, तो वेद में पर में भी होते हैं। फिर दूसरा सूत्र है व्यवहिताश्च, अर्थात व्यवहित होने पर भी जो उपसर्ग है यदि बीच में किसी शब्द का व्यवधान हो तब भी प्रयोग होगा। अर्थात धातु के पहले उपसर्ग लगाते हैं लोक में, तो यहाँ वेद में धातु के बाद उपसर्ग का प्रयोग होता है, अथवा बीच में कोई व्यवधान शब्द हो तथापि उसका प्रयोग होगा आगे अथवा पीछे, ऐसा इसका अर्थ है। दोनों सूत्र का एक समष्टि रूप में यह अर्थ है। तो उदाहरण देते हैं हरिभ्याम या योक आ, तो या ही ओक आ ऐसा है। तो या ही धातु है, या प्रापण धातु से या ही बना है, तो लोक में आंग उपसर्ग पहले लगाते हैं तो आ या ही ऐसा बनता, आ या ही बनता। लेकिन वेद में इन्होंने कहा कि पर में भी प्रयोग हो, तो याई के बाद आ आंग उपसर्ग जो है आ का प्रयोग हुआ, याई आ। फिर कहते हैं व्यवहिताश्च, किसी का व्यवधान होने पर भी प्रयोग हो, तो यहाँ ओक शब्द का व्यवधान है, याई ओक आ, तो ओक शब्द के व्यवधान होने पर भी अंग उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अर्थात अर्थ करेंगे तो आ या ही ऐसा अर्थ करेंगे लोक के तरह। दूसरा उदाहरण देते हैं आ मंद्रैरिंद्र हरिभीर याही, तो यहाँ आंग उपसर्ग आ उपसर्ग और याही के बीच में शब्दों का व्यवधान है। जैसे मंद्र इंद्र, मंद्रै इंद्र, हरिभी इत्यादि शब्द का यहाँ पर व्यवधान है, तो व्यवधान होने पर भी प्रयोग हुआ। अब अगला सूत्र है इंदी भवती भ्याम च, तो इंद धातु ई इंदी धातु है और भवती रूप होने वाला भू धातु से परे जो अपित पित भिन्न लिट है, लिट लकार में अर्थात पित को छोड़कर, तो तिप सिप मिप ये तीन मिप पित है, तो इनको छोड़कर अन्य को कित होता है, अर्थात कित्व होता है। कित्व का फल क्या है कि नीति से गुण और वृद्धि निषेध करना। तो उदाहरण देते हैं समीधे, सम पूर्वक इंद धातु से यहाँ पर आत्मने पद में लिट लकार में हमने त प्रत्यय किया, त के स्थान पर लिटस तजोरे सिरे से एस किया, तो एस किया तो इंध ए हुआ और इंध में द्वित्व कर दिया, तो ई इंध ए बना, और इस सूत्र से कित्व हो जाने के कारण इंध में जो नकार है उसका अनिदिता मतलब बताया किंगिति, इससे नकार का लोप हो गया, तो ई इध ए बना, सवर्ण दीर्घ हो गया, तो ईद ए बना तो ईधे बना, और यहाँ धातु को गुण का भी निषेध हो गया किंगिति से ई को, तो ईधे ऐसा बना, तो सम लगाने पर समीधे बनेगा। उसी तरह अन्य ईधे का भी स्पष्ट उदाहरण भी दिया है इन्होंने, पुत्र ईधे अथर्वण, तो यहाँ ईधे बनता है ये इंद धातु का, और बभूव भू धातु का बभूव, यहाँ भी गुण का बांध करके बुकागम कर देता है, तो इससे कित्व हो जाने के कारण निषेध हो जाता है, तो बभूव। तो यहाँ अब ये भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि ये सूत्र की जरूरत नहीं है, ये सूत्र व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वेद में आम इत्यादि नहीं होते हैं, जैसे ईंधन चक्रे इत्यादि लोक में जो बनता है तो वेद में आम का अभाव होता है। तो और इसमें भू धातु के पक्ष में जब हमारा नित्य होने के कारण गुण और वृद्धि को बांध करके बुकागम होता है, ऐसा ये कहे हैं, तो ये सूत्र व्यर्थ है ऐसा कहते हैं। तो यहाँ उसी का व्याख्या करते हैं, इंदे छंदो विषयत्वाद भुवो बुको नित्यत्वाद ताभ्याम लिट किद वचनार्थम वचनार्थक्यम। तो ये महाभाष्य में भी इसका प्रत्याख्यान किया गया है कि ये सूत्र की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह के इसका प्रत्याख्यान किया गया है।